मैं बचपन से बहुत स्किनी बंदा था। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज शाय एंड आई लैक कॉन्फिडेंस। करीब 3 साल पहले मैंने मेरा पहला कदम जिम में रखा था। 3 सालों की मेहनत के बाद दिस इज हाउ आई लुक टुडे। मुझे पता है कि मैं ये स्किनी से मैस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन और भी जल्दी कर पाता अगर मुझे ये 5 रीजंस पता होते। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आप अपने मसल्स को जल्दी बिल्ड नहीं कर पा रहे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके वो सब्सक्राइब बटन दबा देना। दैट रियली चीयर्स मी अप। हाय, माय नेम इज भार्गव एंड आई एम एन इंजीनियर। इन 5 रीजन में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड उस एक रीजन की वजह से मैंने मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया मसल बिल्डिंग करने में। तो वीडियो पूरा देख लेना। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बहुत जल्दी मसल बिल्ड कर सकते हो बिकॉज ऑफ द न्यू बी गेन्स। न्यू जिम गोअर्स के केस में क्या होता है, मसल एंड स्ट्रेंथ बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो न्यू बी गेन्स बढ़ाने पे फोकस करो, बट इट विल ओनली वर्क फॉर फ्यू मंथ्स। एक टाइम आएगा जब आपके मसल्स बिल्ड होना कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। अपने जिम के शुरुआत के दिनों में मैंने भी एक ब्रो स्प्लिट काफी लंबे समय तक फॉलो किया है। ब्रो स्प्लिट एक ऐसा स्प्लिट होता है जिसमें हम हर एक मसल ग्रुप को एक दिन में एक ही बार ट्रेन करते हैं। जस्ट लाइक मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेंसडे को लेग्स एंड सो ऑन। ये तो हो गया मेन रीजन। अभी इसका मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो तो प्लीज स्टॉप। हाँ, ब्रो स्प्लिट से भी प्रोग्रेस होती है, बट इट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वे। मसल ग्रोथ के लिए सबसे ऑप्टिमल वे होता है ट्रेनिंग ईच मसल ट्वाइस पर वीक। अगर आप एक बिगनर हो तो आप एक फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने अपने ब्रो स्प्लिट के बाद 3 महीने तक एक फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो किया है, जिससे मैंने एक अच्छा खासा मसल मास पुट ऑन किया था। अगर आप एक एक्सपीरियंस लिफ्टर हो तो आप एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर सकते हो जो कुछ ऐसा दिखेगा। 6 days ऑन, 1 day ऑफ, दैट इज आवर रेस्ट डे। क्या आपने कभी पूरे जिम को इम्प्रेस करने के लिए बारबेल पे ज्यादा वेट लोड किया है? आई हैव बीन देयर टू। मेरे ट्रेनिंग के 2.5 साल इसमें ही गए। ईगो लिफ्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि सारे लिफ्टर्स ने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस तो की ही है, बट जब जिम आपकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा, जब आप इंजर्ड होगे, जब आप ट्रेन नहीं कर पाओगे, तब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं खुद काफी अटैच था 3 बड़े लिफ्ट से, स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट। मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक पीआर लगाने का सोच रहा था, जिससे मेरी फॉर्म एंड टेक्निक तो खराब ही हुई एंड रिजल्टिंग इन नो रिजल्ट्स एट ऑल एंड आई ऑल्सो गॉट इंजर्ड। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको पावर लिफ्टिंग करना है या नहीं। इफ यस, देन आपको हेवी वेट्स के साथ खेलना ही पड़ेगा। इफ नो, देन चुपचाप से वेट कम कर, स्लो एंड कंट्रोल वे में उसी वेट के साथ 8 to 12 रेप्स रगा। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। अगर आपका गोल एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना है तो डोंट फोकस ऑन ईगो लिफ्टिंग, इंस्टेड focus on controlling the weight with good technique and applying progressive overload over the period of time. As you guys know कि प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है मसल बिल्डिंग के लिए, एंड जब आपको मसल बिल्ड करना है तो आई नो कि आप अपना डेली प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पाते। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हियर कि मसल बिल्डिंग के लिए आपको अपने बॉडी वेट से 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट इतना प्रोटीन खाना ही खाना होगा डेली बेसिस पे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज आपका बॉडी वेट 82 केजी है, तो आपका डेली प्रोटीन गोल होना चाहिए 82 into 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, दैट इज टोटल ऑफ 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आपको डेली 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना ही होगा इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल्स। एक डाइट प्लान डिजाइन करो अकॉर्डिंगली एंड स्टिक टू इट फॉर कपल ऑफ वीक्स। आई गारंटी कि सिर्फ 15 दिनों तक आप अपना डेली प्रोटीन गोल हिट करो एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। शुरू के 2 सालों में तो मैं यही सोचता था कि भाई सिर्फ प्रोटीन पाउडर खाने से ही बॉडी बनती है, तो आई वॉज रॉन्ग। मैंने बहुत सारा पैसा उस पर बर्बाद किया है। अगर आप अपना डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट कर पा रहे हो विदाउट यूजिंग एनी सप्लीमेंट, देन यू विल बिल्ड मोर मसल फास्टर। और एक बात याद रखना कि वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट ही है जो कि आपके डेली प्रोटीन गोल को हिट करने में मदद करेगा। तो डोंट बी टू डिपेंडेंट ऑन वे प्रोटीन। ये गलती मैंने की थी, तो डोंट डू दैट।
वर्कआउट एंड प्रोटीन के अलावा एक चीज आपके प्रोसेस को रोक के रखती है, उसका नाम है रिकवरी। इन दो मेन रीजंस की वजह से आपकी प्रोसेस स्लो हो सकती है। फर्स्ट इज स्लीप एंड सेकंड इज स्ट्रेस। स्लीप इज द मोस्ट अंडररेटेड फैक्टर कंसिडर्ड इन मसल बिल्डिंग। नींद हमारी बॉडी की हर मसल ग्रुप के फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। आपको हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना ही लेना है इन ऑर्डर टू बिल्ड द मसल। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोओगे तो आप जो मसल टिश्यू टीयर अप हुआ है वो रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिमेंबर हमारे मसल जिम में नहीं बल्कि नींद में डेवलप होते हैं। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपके मसल डेवलप क्यों नहीं हो रहे जल्दी, इज योर हाइट। यस, ये बात कोई भी नहीं बताता, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग। मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई थी जब मैंने जिम चालू किया था। तो आई यूज्ड टू थिंक कि भाई लोग अपने से लेग ज्वाइन करके भी जल्दी जल्दी बॉडी कैसे बना रहे हैं। देन मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि भाई अगर आपकी हाइट 5'9" से ज्यादा है, से 6 फीट और अबो, देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू बिल्ड मसल। मेनली उसके कुछ रीजंस है। हाइट ज्यादा होने के कारण आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाती है। सपोज आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो, अगर 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच वाला बंदा होगा और वो मेरे सामने बाइसेप कर्ल लगा रहा होगा तो उसका आर्म एंड मेरे आर्म में बहुत डिफरेंस होगा। मेरा आर्म साइज इतना बड़ा है तो मेरी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ गई। वही अगर 5 फुट 3 इंच वाला लौंडा होता तो उसका आर्म साइज छोटा होता तो उसकी रेंज ऑफ मोशन इतनी ही होती, तो ही विल बी एबल टू डेवलप मसल फास्टर देन मी। सिंपल सा फंडा है। अगर आपकी हाइट 6 फीट या 6 फीट से ज्यादा है तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा मसल बिल्ड करना। देखो, एक 5 फुट 3 इंच वाला बंदा अगर मेरे सामने खड़ा होके मेरे सामने ट्रेनिंग कर रहा है, उसके लिए मसल बिल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका आर्म साइज एंड मेरे आर्म साइज में डिफरेंस होगा। उसका आर्म साइज होगा इतना एंड मेरा आर्म साइज इतना बड़ा है, तो मसल साइज में भी डिफरेंस आएगा ही आएगा। मेरा मसल साइज इतना है, उसका मसल साइज इतना ही होगा। रेंज ऑफ मोशन काम करेगा लेकिन उसका फायदा उसको ज्यादा होगा, ना कि हमें। When I started lifting, मेरा बॉडी वेट 70 kgs था, बट आई डिडंट यूज्ड टू लुक लाइक कि आई एम 70 kgs। वेट ज्यादा होने के कारण मेरा प्रोटीन गोल भी ज्यादा हो गया था। मेरा डेली प्रोटीन गोल होना चाहिए था 140 ग्राम। 140 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना मेरे लिए बहुत टफ था। अगर वहीं पे मेरा वेट 50 kg या 55 kg होता तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू कंप्लीट माई डेली प्रोटीन गोल। बट डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि आपकी हाइट ज्यादा है एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप इसे चेंज तो कर नहीं सकते। आप अपना डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट करो, जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इस्तेमाल करो, ईगो लिफ्टिंग छोड़ो एंड स्लो एंड कंट्रोल वे में वेट ट्रेनिंग करो। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आप कंसिस्टेंटली जिम जाओगे, डेली प्रोटीन गोल हिट करोगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, ईगो लिफ्टिंग नहीं करोगे, तो आप एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हो, इवन इफ यू आर 6 फीट और अबव। मैं 6 फुट का हूँ एंड मुझे मेरी फिजिक बहुत अच्छी लगती है। अभी जो गलतियां मैंने करी कि मैं नहीं चाहता कि भाई आप भी वो सेम गलतियां करो। अगर मुझे ये बातें किसी ने पहले बताई होती तो मैं शायद इससे अच्छी भी फिजिक डेवलप कर पाता। आई नो कि ये हाइट वाली बात कोई भी डिस्कस नहीं करता, बट इट इज द फैक्ट। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। अगर आप इन 5 रीजंस को दिमाग में रखोगे एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस करोगे तो यू विल बी एबल टू गेन मसल फास्टर कंपैरेटिवली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आए तो प्लीज अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना। कीप पुशिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।